बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, हमारी बहस मुक़द्दिमे वाजिब के हवाले से चल रही थी। आया मुक़द्दिमे वाजिब वाजिब है या नहीं, इस हवाले से मुसन्निफ़ का कौल और उसकी दलील को हमने बयान किया कि मुक़द्दिमा वाजिब और ज़िल मुक़द्दिमे के वजूब के दरमियान और मुक़द्दिमे के वजूब के दरमियान में मुलाज़िमा है और इसकी दलील जो है विजदान है। फिर अबुल हसन बसरी के कौल को मुसन्निफ़ ने ज़िक्र किया और उसको रद्द फरमाया। अब यहाँ पे दो कौल जो हैं वो कौल बितफ़सील हैं। उनमें से पहला कौल जो है वो ये है कि अगर मुक़द्दिमा सबब हो तो वाजिब है, अगर गैर सबब हो तो वो वाजिब नहीं है, और उसकी दलील को मुसन्निफ़ ज़िक्र करते हैं और उसको रद्द करते हैं। और दूसरा जो है वो मुक़द्दिमे शरई और गैर शरई के दरमियान में फ़र्क है, जो जिसको आगे हम बयान करेंगे। तो पहले कौल की तफसील में मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि अगर मुक़द्दिमे वाजिब सबब हो तो वाजिब है, और अगर गैर सबब मिसाल के तौर पे मुक्तज़ी है या शर्त है तो वाजिब नहीं है। इस कौल के कायलीन की दलील ये है कि तकलीफ में मुकल्लफ का मक़दूर होना शर्त है, यानी जिस चीज़ का हम अमर कर रहे हैं वो मक़दूर हो। और यहाँ पे जहाँ पे मुक़द्दिमा सबब है और ज़िल मुक़द्दिमा मुसब्बब है, यहाँ पे जो चीज़ मुकल्लफ के मक़दूर है और कुदरत में है वो तो फ़कत सबब है, मुक़द्दिमा है। ज़िल मुक़द्दिमा तो उसके कुदरत से बाहर है, उस तक पहुँचना जो है वो फ़कत सबब के ज़रिए से मुमकिन है। अब अगर कोई ज़िल मुक़द्दिमे का अमर करना चाह रहा है, उसको वाजिब करना चाह रहा है, तो ज़रूरी है कि उसके सबब को वाजिब करे ताकि उसके ज़रिए से ज़िल मुक़द्दिमे तक पहुँचा जाए। लिहाजा हमने इसको इस तरह से बयान किया है कि ज़िल मुक़द्दिमा सबब की वजह से मक़दूर है।
उसको बयान करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि